नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। अभी रात के हो रहे हैं 10 और मैं स्टोरी सुनाने आई हूँ घर के पीछे सीढ़ी पे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कट चुकी है तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आज की जो भूतिया कहानी है इसे मैं तुरंत स्टार्ट करूँगी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह चंपारण की सच्ची घटी कहानी है। चंपारण में एक बाबू साहब थे जिनके यहाँ बहुत ज्यादा खेत था और वे खेती करते थे। दोस्तों, ठंडी का समय था और बाबू साहब को अपने खेत में पटौनी करना था। उनके पास खेत ज्यादा होने की वजह से उनको बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, तो वे जा रहे थे अपने गांव से जस्ट सटे हुए गांव में मजदूरों को बोलने के लिए कि कल तुम लोग टाइम से आ जाना, खेत की पटौनी है। यह बोलने के लिए वह इवनिंग के 5 बजे अपने घर से निकलकर चल दिए दूसरे गांव में। रास्ते में एक नहर पड़ता था और नहर के ऊपर था पुल को क्रॉस करके दूसरे गांव में जाना था। दोनों गांव सटा हुआ था, ज्यादा दूरी था नहीं, इसीलिए ये पैदल गए और पैदल जाके उस गांव में 2-4 लोगों को बोले। उस गांव में एक सोनार था, उसके यहाँ भी गए और बोले कि देख भाई, कल तू सुबह आ जाना 5 से 6 के बीच में, हम लोग खेत की पटौनी करेंगे और मैं तुम्हें अभी बोलने आया हूँ क्योंकि सुबह ठंड पड़ेगी और मैं बोलने नहीं आ पाऊंगा, मैं डायरेक्ट तुम लोगों से खेत में मिलूंगा। यह सब बोल के बाबू साहब उस गांव से लौट रहे थे, मतलब इवनिंग का 6 या 6:30 का टाइम हो रहा होगा। वही पुल पकड़ के ये आ रहे थे, तभी इनकी नजर पुल के ऊपर बैठे एक इंसान पे पड़ती है जिसका एज मात्र 17 से 18 साल था और वह लड़का सोनू था। उन्होंने सोनू को देखते से ही टोका, अरे सोनू, तुम जीवित हो? मैंने तो सुना था कि तुम्हें सांप काट लिया था। उस लड़के ने बोला कि हाँ बाबू साहब। तभी बाबू साहब ने दोबारा टोका, अरे मैंने तो सुना था कि तू दुनिया छोड़ दिया था, तू कैसे दिखाई दे रहा है? तू बच गया क्या सांप काटने के बाद से? तब सोनू मुस्कुराया और बोला कि नहीं, मेरे सांप काटने के बाद से थोड़ी ही देर बाद मैंने दुनिया छोड़ दिया था। अभी तो बस मैं ऐसे ही टहल रहा था, मैं इधर ही रहता हूँ अपने गांव में, नहीं तो पुल वगैरह के आसपास रहता हूँ। बाबू साहब ने इसको मजाक में लिया। उन्होंने बोला कि जब तू दुनिया छोड़ा था तो मैंने सिर्फ सुना था, मैं तुझे देखने नहीं आया। मजाक करना बंद कर, मुझे लग रहा है कि झड़ाई फुकाई के बाद से तू बच गया होगा। अगर तू दुनिया में नहीं होता तो तू यहाँ पे दिखाई थोड़ी न देता, तू तो है, तू क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक करना बंद कर। तभी उस लड़के ने बताया कि देखिए बाबू साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच में यहाँ पे हूँ, मतलब एज अ आत्मा मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ और सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही सुबह होगा मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पास और उसकी आत्मा उससे छीन कर अपने पास लाऊंगा। मैं अपने दोस्त को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं और मेरा दोस्त डेली इवनिंग में हम लोग घुमा करते थे, इसी पुल पे आके बैठते थे और दुनिया छोड़ने के बाद से मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए मैं उसका काल बन के आया हूँ। बाबू साहब को फिर से मजाक लगा। उन्होंने बोला, कैसे मारेगा तू, बता मुझे। तभी सोनू ने बताया कि देखिए बाबू साहब, मेरा जो दोस्त है वह सोनार का बेटा रमेश है और वह सुबह 6 बजे जाएगा कोयला निकालने के लिए। वहीं पर मैं सांप बन के बैठूंगा और उसे डस लूंगा। डस लेने के बाद से वह मेरे साथ आ जाएगा, क्योंकि मेरा डसा हुआ वह बचेगा नहीं। यह सुनने के बाद से बाबू साहब मुस्कुराए और बोले कि ठीक है जा, तू अपना काम कर, मुझे जाने दे। जैसे ही ये आगे बढ़े तभी इनके सामने अचानक से सोनू आया और उनको धमकाया और बोला कि देखिए, अगर यह बात आपने किसी और से बोला तो सबसे पहले मैं आपके घर से ही शुरुआत करूंगा, आपके ही बेटे को मारूंगा, उसके बाद मैं अपने दोस्त को लूंगा। इसीलिए आप मेरी बात किसी से मत कहना। यह सुनने के बाद से बाबू साहब का जो चेहरा था वह उतर गया और वे चुपचाप घर पे आए, खाना वाना खाए और उसके बाद से अपने बेड पे गए।
तब उनके अंदर एक ही चीज चल रहा था कि इस चीज को मैं किसी के साथ शेयर करूं कि नहीं करूं, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या सच में सोनू इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने खबर सुना था तो पूरे गांव वाले उसी के बारे में बात कर रहे थे। वह बच गया था सांप काटने के बाद या दुनिया छोड़ दिया, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मतलब वह काफी समय तक यही सोचते रहे और सोचते सोचते सो गए। फिर सुबह हुई और बाबू साहब सो के उठे। उसके बाद वे डायरेक्ट गए खेत पे, तो उन्होंने पाया कि मजदूर में सिर्फ और सिर्फ 1-2 मजदूर आए हैं, बाकी सब नहीं आए हैं। उनका पारा चढ़ गया और वह चिल्लाते हुए बोले बाकी मजदूरों से कि इसी की वजह से मैंने कल तुम लोगों को इवनिंग में ही बोल दिया था ताकि तुम लोग लेट ना हो जाओ, फिर भी तुम लोग लेट हो। अच्छा ठीक है, जितना लोग हो उतना लोग काम करो, बाकी को मैं दोबारा बुला के आता हूँ। सुबह के 6, 6:30 का टाइम हो रहा था। वे चले गए दूसरे गांव में, पुल को पकड़ के। जैसे ही पुल के पास पहुंचे बाबू साहब, उनको इवनिंग वाली बात याद आई। वे मुस्कुराए और आगे बढ़ गए और पहुंचे सोनार के यहाँ। मतलब सोनार के यहाँ जाते जाते 7 बज चुका था सुबह का। जैसे ही सोनार के द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूरे गांव वाले इकट्ठा है उसके द्वार पे और घर में रोना पीटना वगैरह चालू है। बाबू साहब जैसे ही सोनार के बेटे को देखे तो उन्होंने पाया कि उसके मुंह से गाज निकल रहा है, उसको सांप ने काटा है, सुबह काटा है, कोयला निकालते टाइम काटा है और वह लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। गांव वालों ने उस लड़का का झड़ाई फुकाई वगैरह किया था, सांप का जहर उतारने की कोशिश किया था, फिर भी वह लड़का नहीं बचा। तब जाकर बाबू साहब को एहसास हुआ कि हाँ सच में सोनू की आत्मा आई थी और मैंने उसकी बात किसी और से शेयर नहीं किया। अच्छा हुआ कि मैंने शेयर नहीं किया, वरना वह मेरे बेटे को भी मार देता। यह सोचते हुए बाबू साहब आ गए अपने खेत में और मजदूरों के साथ मिलकर काम वगैरह किया। फिर वे घर आए। उनके अंदर ना अजीब तरह की बेचैनी चल रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात किसी से बोलूं कि नहीं बोलूं। बाबू साहब उस घटना से बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। उनके अंदर बस एक ही चीज चल रहा था कि अगर यह बात कोई जानेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि इन्होंने डर के मारे नहीं बताया। अगर बता दिए होते तो सोनार का बच्चा बच जाता। कहीं ना कहीं बाबू साहब खुद को भी दोषी मानते थे, इसीलिए वे चुप रहे। धीरे धीरे टाइम बीता। जब उनका आखिरी समय था तब उन्होंने यह बात अपनी वाइफ को बताई कि देखो यह घटना मेरे साथ बहुत साल पहले हुई थी और मैंने यह चीज किसी को नहीं बताया था, इसीलिए मेरे सीने पे बोझ सा लग रहा था। आज मैंने तुम्हें बता दिया, तुम बताओ इसमें मेरी गलती है क्या। यहाँ पर उनकी वाइफ ने समझाया, देखिए जो होना था वो तो हो गया है, आप भूल जाइए, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, आगे जो होगा उसमें भगवान की मर्जी होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। बाबू साहब ने बोला कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दोस्तों ये जो घटना घटित हुई थी बाबू साहब की जिंदगी में एक बार हुई थी, उसके बाद वह आत्मा दोबारा उनसे नहीं टकराई और न ही उनके घर परिवार के लोगों को परेशान की। वो जो आत्मा थी वह सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को लेने आई थी, उसके सिवा उस आत्मा ने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो दोस्तों इस पर आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।